नबी बेकफन है। क़यामत से बढ़कर ये मंजर, लाश सिबते नबी बेकफन है। आंधियों करबला में अब आओ, गर्द की चादर ही बनाओ। आंधियों करबला में अब आओ, गर्द की। खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। मुहर्रम की 8 तारीख का जुलूस काला इमामबाड़ा किले से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मुहर्रम के महीने में लगातार मजलिस मरसिया नौवे खानी की जाती है। मजलिस को खिताब मौलाना महबूब हुसैन हिल्लौरी कर रहे हैं। मौलाना ने मुखातिब होते हुए कहा, मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को अरब की जमीन जिसका नाम करबला है, इमाम हुसैन के परिवार 71 साथियों के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। वक्त का जालिम बादशाह यजीद अपनी सरकार में कमजोर लोगों पर जुल्म करता था। यजीद इस्लाम के बने कानून में संशोधन करना चाहता था। हुकूमत के अहंकार के नशे में अंधा होकर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन से अपने लिए समर्थन मांगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। यजीद ने इमाम हुसैन की मदीने में हत्या करने के लिए साजिश रची। इमाम हुसैन को मदीने को छोड़ना पड़ा। कूफे के लोगों के द्वारा इमाम हुसैन को वहाँ की जनता ने पत्र भेजकर साथ देने की बात की। कूफे के लोग भी यजीद से नफरत करते थे, उसकी हुकूमत का विरोध करते थे। इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम को कूफे भेजा। वहाँ के लोगों ने मुस्लिम का समर्थन किया। यजीद ने अपने गवर्नर इब्न ज़ाद कूफे में नियुक्त किया। इमाम हुसैन की हत्या करने के लिए आदेश दिए। कूफे के लोगों को गवर्नर ने भयभीत कर दिया। उनके परिवार की हत्या यजीद का समर्थन करने पर पुरस्कार देने की बात की। कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन का साथ देने से मना किया। कूफे के लोगों ने मौत के भय से हक का साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन को कत्ल होने दिया। इमाम हुसैन के वफादार साथियों ने करबला के मैदान में अपनी जान देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया, जिनकी याद में सभी लोग शोक मनाते हैं। 8 मुहर्रम का जुलूस बरेली काले इमामबाड़े से संपन्न होता हुआ जज साहब के इमामबाड़े कुमार टाकीज पर अंजुमन द्वारा मातम करते हुए मनिहारों की गली हसनैन भाई जकीरा कंगी टोला से काले इमामबाड़े में आकर समाप्त हुआ। मोहम्मद साहब उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में गए थे, क्योंकि जो रसूल अल्लाह ने जो दीन और कानून दिया था, उस दीन और कानून में लोगों ने संशोधन करना बहुत शुरू कर दिया था। जैसे मोहम्मद साहब अमीन उनका लक़ब था, यानी अमानतदार थे। उनका लक़ब था सादिक, यानी बहुत सच्चे थे। लेकिन इन लोगों ने जब यजीद की हुकूमत आई, बनी उमैया के उसमें जब यजीद की हुकूमत आई, तो इसने उनके कानून में काफ़ी संशोधन किया। जैसे इस्लाम में शराब हराम है, उसी ज़माने में खुलेआम शराब पीनी जाने लगी। अब जैसी मिसाल के तौर पर इस्लाम में किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन यजीद की जब हुकूमत आई तो लोग जालिम खुद जो सरकारी कारिंदे थे, जो प्रशासन के लोग थे उस ज़माने में, वो खुद जुल्म करते थे। उनके सिपाही, उनके पुलिस वाले और उनके जो अधिकारी लोग होते थे खुद जुल्म करने लगे लोगों पर, और बिला वजह रिश्वत खोरी ये सारी बहुत आम हो गई थी। तो इमाम हुसैन चूँकि सच्चे एक इमाम थे, रसूल अल्लाह के नवासी थे,
नहीं, जो मेरे दादा नाना दीन लेकर आए थे वो इसमें संशोधन कर रहे हैं। उस दीन की हिफाजत के लिए, उस कानून को बचाने के लिए, उस निज़ाम को बहाल करने के लिए इमाम हुसैन ने क़याम किया कि ये जो वक्त का हाकिम है, जिसे यजीद कहते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ी कर रहा है। उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए इमाम हुसैन निकले। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में बड़ा ताकतवर था, उसके पास शोहरत, पैसा, माल बहुत कुछ था, उसने इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इतिहास गवाह है कि किसी के कत्ल हो जाने से कोई मुकदमा नहीं हारता, चाहे वो कत्ल हो जाए चाहे ज़िंदा रहे। ये दीन के लिए जो मुकदमा इमाम हुसैन ने लड़ा था, उसमें इमाम हुसैन को जीत हासिल हुई। लोगों ने पहचाना कि हाँ वो गलत कर रहा है, और इमाम हुसैन का कत्ल हो जाना ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। लोग बेदार हुए और यजीद और यजीदियत फ़िक्र को ख़त्म किया गया। उन्हीं की याद में आज तक हम लोग करबला की याद मनाते हैं। इस वजह से मनाते हैं ताकि आज भी अगर कोई ज़मीन पे जालिम जुल्म करे तो हम उसे बताएं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम मज़लूमों का साथ देते हैं, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं, हम जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ये जो हम मुहर्रम मनाते हैं, जुलूस लेकर के निकलते हैं, उनके एक भाई थे, कमांडर थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, उन्हीं के नाम से ये अलम मंसूब है। हम उनका अलम इसलिए लेकर के निकलते हैं कि दुनिया के कमांडर कैसे भी हो, लेकिन एक कमांडर मैंने करबला में ऐसा देखा जिसने सत्य पर चल करके अहिंसा का पाठ पढ़ाकर अपनी जान तो दे दी, लेकिन जालिम के सामने उसने अपना सर नहीं झुकाया। यही वजह है कि गांधी जी ने कहा है कि हमने बहुत कम लोगों में हो करके हिंदुस्तान को आज़ादी ऐसे दिलवाई कि हमने अपने आप को मजलूम बनाया। मैंने इमाम हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर भी कैसे जंग जीती जाती है, और गांधी जी ने वही किया। उनके ऊपर जुल्म होता रहा, भारत में बहुत जुल्म होता रहा, लोग मारे गए, जुल्म होता रहा, लेकिन मजलूम होकर भी गांधी जी ने भारत को जिस तरह से आज़ादी दिलवाई वो इमाम हुसैन से ही उन्होंने सीखा था। वही सीख इमाम हुसैन की आज हम लोगों में आम करते हैं, जुलूस निकाल करके लोगों को बताते हैं देखो हम सत्यता के पुजारी हैं, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम हिंसा के ख़िलाफ़ हैं, अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग हैं, और आज भी हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की क़ुव्वत, ताकत और हिम्मत और जुराअत रखते हैं। और यही लोगों से हम चाहते भी हैं कि आओ इमाम हुसैन के दर पर, यहाँ पर आओगे तो इंसान बन जाओगे। इसीलिए जोश वलीहाबादी ने गालिबन कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। देखिए, ये इमामबाड़ा तुफ़ैल अहमद जज साहब के नाम से जाना जाता है, जज साहब के इमामबाड़ा से मशहूर है, और ये सुन्नियों का इमामबाड़ा है। 8 तारीख को जो हमारे शिया भाई हैं ज़रीदे आते हैं, अपना अक़ीदा पेश करते हैं, और ये रिवायत पिछले 100 साल से चली आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैगाम यहाँ से दिया जाता है, ये हर इंसान के लिए मोहब्बत का पैगाम है। जिस तरीके से करबला वाक़या हुआ और जो शहादतें हुई, जो मोहब्बत की बातें हुई, जो दुश्मनी जो यजीद ने और लोगों ने जो करी करबला में जो वाक़या हुआ, तो उसी के रंज में ये इमामबाड़ा यहाँ पे लोग आते हैं, अपना अक़ीदा पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी परदादी जो जज साहब की बीवी थी, उनको बिशारत हुई थी इमामबाड़े की। इस इमामबाड़े की मैं तारीख़ बताना चाहता हूँ। और जब उनको बिशारत हुई तो उन्होंने एक छोटा सा इमामबाड़ा तामीर कराया घर में। उसके बाद एक सिलसिला चलता चला गया और एक बड़ा इमामबाड़ा तामीर हुआ। पहले जो हमारे शिया हज़ार थे, शिया भाई जो थे, वो फ़तेह निशान के इमामबाड़े तक जाते थे, लेकिन क्योंकि हमारी परदादी का अक़ीदा बहुत ज़्यादा था और वो चाहती थी कि हमारे जो ज़रीदे हैं, जो शिया हज़ार हैं, वो इस इमामबाड़े तक आएँ, तो स्पेशल परमिशन लेके ये एक रिवायत चालू कराई गई थी। और ये शिया और सुन्नी दोनों के सौहार्द और एक मिसाल है कि भाई हर मोमिन भाई जिसने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान है, और यहाँ पे अपना हर इंसान अक़ीदा पेश कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। तकरीबन कितने समय से ये जुलूस आपके यहाँ आता आ रहे हैं? ये तकरीबन देखिए 100 साल का पुराना तो ये इमामबाड़ा है, और क्योंकि रिवायत बाद में चालू हुई तो मेरे ख्याल से तकरीबन 70 साल पुरानी ये रिवायत भी चली आ रही है, क्योंकि पहले ये इमामबाड़े में ये नहीं होता था, लेकिन बाद में ये रिवायतें चालू हुई। मौलाना अशरफ अली थानवी जवाब में कहते हैं कि रसूल ने फरमाया है जो कोई भी जन्नत में जाएगा सब के सब जवान ही होंगे, लिहाजा ये
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।